अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज हम जिस अहद में जी रहे हैं, ये अहद जो है हुकूमती बेहिसी और अवामी लाचारगी अपनी इंतहा का अहद है। अवाम जो हैं वो सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, और हुकूमत जो है वो इस पर कोई तवज्जो देने से कासिर है, बल्कि ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। यकीन मानिए इस वक्त जो लोगों की सूरत हाल है, उनके पास अब देने के लिए शायद वोट तो नहीं रह गए, लेकिन उनकी आहें हैं और शायद उनकी बद्दुआएं भी हैं। ये मामला जो है ये अब बहुत संजीदा रुख जो है वो इख्तियार कर गया है। हमारी अशराफिया ने इस मुल्क के अवाम को यरगमाल बना लिया है। ना उनकी आसाइश में कोई कमी आती है, ना उनकी सहूलत में, ना उनकी शाखर्चियों पर कोई कदगन है, और ना ही कोई ऐसा मामला है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का गैर तरक्याती बजट जो है उसमें कमी वाक़या हो सके। अवाम जो हैं वो भारी कीमत पेट्रोल की भी दे रहे हैं, वो भारी कीमत बिजली की भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका जो है वो बिजली भी मुफ्त की ले रहा है और सैकड़ों गाड़ियों के अंदर पेट्रोल जो है वो मुफ्त का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है तो और क्या है। ऐसी सूरत हाल में IMF का सहारा लिया जाता है। IMF ये तो कहता है बिजली की कीमत बढ़ा दो, ये भी कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, वो ये भी कहता है कि शरह सूद बढ़ा दो, हर चीज़ जो है उसको बढ़ा दो, लेकिन IMF कोई एक कौमे के बाद ये भी कह दे कि अपनी शाह खर्चियों को बंद कर दो। यहाँ पर आपको नहीं उस वक्त तक IMF का मुआहिदा होगा जब तक ये मुफ्त के पेट्रोल और मुफ्त की बिजलियाँ बंद नहीं होंगी, जब तक आप शाह खर्चियाँ जो हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, और जब तक वो जो बात आप टारगेटेड सब्सिडी की करते हैं वो जब तक शिफ्ट जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा उधर भी नहीं हो रहा। अब ऐसी सूरत में इंतखाबात का भी मरहला है। अब इंतखाबात का जो मरहला है वो लगता है कि ये इंतखाबात आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन इक़दामात के नतीजे में क्या हुकूमती इत्तेहाद को वोट मिलने की उम्मीद है, और क्या ये जो मरदमशुमारी की अब बात की जा रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, तो फिर मुश्तरका मफादात की कौंसिल में मामला जाएगा, ये नोटिफाई होगा, और फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ और फिर बाकी सारी चीज़ें और फिर वक्त का तयन, ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस अमर की दे रहे हैं इंडिया के इबाम है, कुछ और होने जा रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात, और ये बात देखेंगे कि आइनी और कानूनी तौर पर किस तरीके से हालात और वाक़यात जो हैं वो होते हैं। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि इंतखाबात की बात तो हो रही है, लेकिन मैं बाकी चीज़ों पर बाद में जाऊंगा। ये जो कुछ अवाम के साथ हुआ है पिछले कुछ अरसे में, आप समझते हैं कि इसके बाद हुक्मरान तबका अपनी इतनी महंगी गाड़ियों में बैठ के उनसे वोट का तकाजा करने की पोजीशन में है? नदीम साहब, ये पिछले दिनों की बात जो है वो मुझे नहीं मालूम कि आप कितने महीनों की बात कर रहे हैं या चंद सालों की बात कर रहे हैं। मेरा ये रोना 2018 से है शुरू, जब उस वक्त बड़े दावे करने वाली 90 दिन नाकाम हुए। उसके पहला साल नाकाम हुआ, दूसरा साल नाकाम हुआ, तीसरे साल में उन्होंने कुछ फिगर दे दिए कि जी हम इतने बढ़ गए हैं। फिर आ गई नई हुकूमत। अगर वोट देने की बात है सर, तो दोनों पर आती है बात। शुरू उसने किया, खत्म ये ना कर सके, तो फिर मैं किसको कहूं। लेकिन फिर भी लोग वोट देंगे,
क्योंकि जमहूरियत में यकीन रखते हैं। निसार खोड़ो साहब, और वो जमहूरियत की बात ठीक है, जमहूरियत की बात ठीक है, लेकिन ये बात भी तो फरमा दें कि हमारी अशरफिया को आप देखें, शायद ये 1% से भी कम है और 22 करोड़ आवाम को अपनी पुरतईश ज़िंदगी के लिए, अपनी आसाइशों के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए यरगमाल बनाए। अब मेरी गुजारिश सुन लें, पाकिस्तान की जी बजट है उस पर ज़रा नज़र डाल के देखें। जितना भी कुछ होता है उसमें कर्जे में कितना जाता है, यानी डेट सर्विस। पाकिस्तान में जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके हिस्से में कितना जाता है, डिफेंस बजट कितना है, अवाम के लिए बाकी कितना बचता है। किसी ज़माने में हम बहस करते थे तो अवाम के लिए सिर्फ 4% बचता है, जिसमें ये एडीपी भी बनती है, पीएसडीपी भी बनती है, अखराजात भी होते हैं, डिपार्टमेंट्स को पैसे भी मिलते हैं। डिपार्टमेंट के पैसे एक हैं डेवलपमेंट के, दूसरे हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के अखराजात। अब आपकी बात से मैं कत्ते इख्तलाफ नहीं करूंगा, पाकिस्तान को है ज़रूरी कि सादगी अपनाए, पाकिस्तान को है जरूरी कि V8 और लैंड क्रूजर दिखा के गरीबों को जलाते हैं। ये जो बड़े तुम तराक है वो उसके बगैर भी दुनिया चल सकती है और चलनी चाहिए मुल्क में भी। हाँ, मैं निसार खोड़ो साहब, जरा चूंकि प्रोग्राम का दुरानिया थोड़ा कम है आज, मैं ज़रा जल्दी से मूव करूंगा, अब आगे भी बढ़ना है। इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब ये फरमाइएगा, क्या आईनी पोजीशन होगी? देखिए, जो अब बात हो रही है कि जी आप इंतखाबात करवाएं नई मरदमशुमारी के तहत, और प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अब आईनी सूरत हाल क्या है कि अगर आप मुश्तरका मफादात की कौंसिल में मामला ले जाते हैं जो अभी तक नहीं गया, और क्या वो इनके जाने से पहले चला जाएगा, उस पर भी मामला धुंधला है। क्या ये मामला केयर टेकर पे छोड़ा जा सकता है कि वो ये फैसला करें, और फिर क्या हो सकती है पोजीशन? बिस्मिल्लाह। देखिए, इशू जो है वो ये है कि आपने अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका सिर्फ काम पॉलिसीज़ का, रेगुलेशंस का काम होता है। वो कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं कर सकते, और वो सिर्फ जो चीज़ें आपका शेड्यूल 4 होता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसके पार्ट 2 के बारे में वो अपनी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और 3 फेडरल मिनिस्टर के नॉमिनीज होते हैं उसके मेंबर्स। मेरा कहना यह है कि 2 सूबों में इस वक्त इलीगल गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट और आइन के बरखिलाफ वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। उनके 2 चीफ मिनिस्टर्स कैसे बैठेंगे? पहले तो ये बात है कि इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, क्योंकि उनका काम अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डे टू डे काम करना है। तो उनकी क्या, क्योंकि वो आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन आपने देखा आज पिछले 3-4 दिन में कल 29 बिल्स पास हुए हैं बगैर डिबेट के, लोगों को कॉपियां नहीं मिली। जो पार्लियामेंट काम कर रही है, एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, ऐसी चीजें सामने आएंगी। फिर आपने बात की इलेक्शंस की। देखिए, इलेक्शन तो 90 दिन में होने हैं, उसमें कोई डिबेट नहीं है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स की। लेकिन आपने खुद देखा कि आइन की और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई, पार्लियामेंट में तकारीर की गई कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। चले, आप नहीं मानते, आप आइन से मुबर्रा हैं, लेकिन आइन तो माने। आइन के हर चीज बरखिलाफ चीजें हो रही हैं। अब आप देखिए, जो काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट वो पॉलिसी बना सकती है सेंसस पे, क्या वो आर्टिकल 224 को पीछे बैक बर्नर पे डाल सकती है कि जी पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद, क्योंकि उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां में सीटों की एडजस्टमेंट होती है। और आप उससे जानते हैं कि अगर फिर आर्टिकल 51 की अमेंडमेंट की जरूरत होगी, वो अमेंडमेंट जो होती है आइन के अंदर, क्योंकि कहीं सीटें बढ़ रही होंगी, कहीं कम हो रही होंगी आबादी के तनासुब से, तो पार्लियामेंट तो है ही नहीं जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है आपको अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब आता हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, किस बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे? आधी पार्टियां तनकीद कर रही हैं, आप समेत सारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है। तो इससे तो लगता है कि आप इंतखाबात के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इबहम पैदा कर रहा है कि पता नहीं होने हैं कि नहीं होने। जी जी जी, इंतखाब तो होने हैं, उससे पाकिस्तान निकल नहीं सकता। तो फिर नई मरदमशुमारी के तहत कैसे होंगे? मैं अर्ज करूं, सेनेट के इंतखाबात होने हैं मार्च में। सेनेट में मार्च में आधी सेनेट खाली हो जाएगी, रिटायर हो जाएगी, चेयरमैन साहब भी नहीं रहेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स। उन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए चाहिए इलेक्शन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेनेट को आधा पाकिस्तान रख नहीं सकेगा, भरनी है, पूरा करना है। रही बात ये कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं नदीम साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट। उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जी मैं 5 साल के बाद मरदमशुमारी करा के, डिजिटल मरदमशुमारी करा के, नई हल्का बंदियां बना के अगली इलेक्शन कराऊंगा। 5 साल के बाद तो मरदमशुमारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने करवाई। फैसला कैबिनेट ने किया, कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के तहत फैसला अपनाया। अब मरदमशुमारी हो गई, अरबों रुपए खर्च हो गए, और फिर मुख्तलिफ पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि जी नई मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी। अपनी जगह पे टेक्निकली डिमांड उनका मुनासिब गैर मुनासिब नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, हम चाहते हैं कि 90 दिन में हो। हमें कबूल है जब एक दफा आपने एक कंट्रोवर्शियल सेंसस पर इलेक्शन करा लिया तो दूसरी दफा भी करा सकते हैं। अपना ख्याल तो यह है कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं इस पर। आबिद जुबैरी साहब की खिदमत में, आबिद जुबैरी साहब की खिदमत में जी सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ था कि उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए इलेक्शन की डेट दी और केपी भूल गए। मैं निसार खोड़ो साहब मैं आता हूं। ये जरा मामला अलग है क्योंकि इस वक्त इंपॉर्टेंट इशू इलेक्शन का है। अब आबिद जुबैरी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात, वो फिर कैसे मुमकिन होंगे? जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं वो समझ में आती है कि भाई आप पुरानी मरदमशुमारी पे एक दफ़ा हो चुके हैं तो दूसरी दफ़ा भी करवा लो, क्योंकि ये तो फिर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको लगता है वो हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी एक आदमी को झिझक होती है कि वो गलत काम करता है। जब एक आप गलत कर लेता है फिर उसका झिझक नहीं रहती। आपने, चले मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि केपी में जो थी वो गवर्नर ने एक्सेप्ट कर ली थी, तो वहाँ डेट देने का इशू गवर्नर का था केपी में, इसलिए वो इशू जो था वो पंजाब का था, और पंजाब के अंदर उन्होंने एक डेट दे दी थी, वहाँ केपी को दे दी थी 90 डेज में उनको कराना था। उनका अप्रैल में होना था इलेक्शन, वो नहीं हुआ। इधर 14 मई तक दे दी थी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा जब ये नो कॉन्फिडेंस वाला केस चल रहा था कासिम सूरी वाला, उसमें भी ये मरदमशुमारी का पॉइंट उठा था। जब कोर्ट ने पूछा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि जी मरदमशुमारी की क्या पोजीशन है, आप कब तक इलेक्शन करा सकेंगे, उन्होंने कहा जी मरदमशुमारी हमने कर ली है और हमें 7 महीने चाहिए, यानी अक्टूबर 2022 तक हम होंगे, हल्का बंदियां हो जाएंगी और नेचुरल पार्लियामेंट है वो उसको अमेंडमेंट कर देगी। तो ये उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन नहीं ऑर्डर किया था और नो कॉन्फिडेंस पे होकर गवर्नमेंट बदल गई थी। अब आज देखिए, आज हम जुलाई 2023 में पहुंच चुके हैं। आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए, क्योंकि सारी अमेंडमेंट्स इन्होंने कर दी हैं, अब सारी पावर दे दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने की, डेट की। अब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ये अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, फिर देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या डेट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कहने से कि जी मैं नए मरदमशुमारी से होगी, उनका तो रोल ही खत्म हो जाएगा इसमें।
और इस पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट अपने अख्तिताम पे पहुंच रही है, अख्तिताम पे पहुंचते पहुंचते हजारों लॉ पता नहीं क्या क्या बना के जा रहे हैं, उनकी क्या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इशू ये है कि अब इलेक्शन हमें तारीख देनी है चीफ इलेक्शन, इन्होंने क्योंकि सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में इस पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दी है, अब सारा इख्तियार दे दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो अब देखते हैं उनको 90 डेज में देनी है तारीख, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था उस कासिम सूरी वाले केस में अप्रैल 2022 में कि जी हम अक्टूबर तक सारा काम हो जाएगा, इलेक्शन अक्टूबर में हम करवा इलेक्शन देंगे, ठीक कराने है। के काबिल होंगे। मैं आबिद जुबैरी जी साहब आता हूँ। अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि जी इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन ये मामला जिस तरीके से चल रहे हैं आपको लगता है कि जो इख्तियारात आपने केयर टेकर के बढ़ाने का भी बिल जो है वो मंजूर कर लिया, वो तो इस पे तो आगे मैं आता हूँ, ये फरमाएं कि एक तो ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पे हों, एक नीयत है कि इलेक्शन वक्त पे करवाने हैं, वो नीयत मौजूद है, आपको दिखाई देती है? सर मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात की बात कर रहे हैं आपको अगर याद होगा तो मोइन कुरैशी साहब आए थे, वो भी केयर टेकर की सूरत में आए थे, लेकिन उन्होंने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, तब हमने सवाल नहीं किया। तो कल को अगर प्राइम मिनिस्टर डे टू डे काम करने से कुछ ज़्यादा भी कर लेता है तो वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो कानून बनकर ही उनको मिल सकता है। अगर कानून पास हो गया है तो फिर ये सेटल्ड हो गया मामला। दूसरी बात, उभाम ज़रूर पैदा हो गया है, नई मरदमशुमारी या पुरानी मरदमशुमारी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर नई मरदमशुमारी पे करना है तो 4 महीने दरकार है हमें नई कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाने के लिए। अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला हुआ नहीं है, वहां चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर पहुंचे नहीं है, उन्होंने एग्री नहीं किया। ये भी एक है कि जी क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, लेकिन हैं तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो चीफ मिनिस्टर, दो सूबों को इग्नोर तो कर नहीं सकेंगे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में देखें फैसला होता क्या है। होता है क्या? मैं निसार खोड़े साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं ये सवाल लेकर जाता हूँ आबिद जुबैरी साहब की तरफ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आबिद जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि मुश्तरका मफादात की कौंसल, अब जाहिर है कि हुकूमत के तो अब कितने दिन रह गए हैं, 9 दिन 10 दिन। तो अगर मुश्तरका मफादात की कौंसल का इजलास हो जाता है, और अगर हो जाता है, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि अगर हो जाता है और उसमें नोटिफाई कर दिया जाता है मरदमशुमारी के नताइज को, आपको एक तो ये बताएं कि आइनी पोजीशन क्या है कि अगर मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया जाएगा तो फिर उस मरदमशुमारी को ज़ाहिर भी करना होगा, और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर फिर एतराज़ात तो अभी से हैं, फिर आगे एक टाइम फ्रेम है, तो आइनी तकाज़ा क्या है? देखिए, आईनी तकाज़ा तो मैंने आपसे कह दिया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जाहिर बात सेंसस के ऊपर उनके पास पावर होती है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं, नोटिफाई तो गवर्नमेंट को करना होता है। तो इशू ये है कि वो कोई मतलब आप अगर दो चीज, पहले तो ये इशू होगा कि काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन पूरी है या नहीं। मेरा ये व्यू ये है कि कोई ऐसा काम काउंसिल नहीं कर सकती जो आर्टिकल 224 के खिलाफ हो।
वो ये नहीं कह सकते कि जी सेंसस पहले होगा, हम नोटिफाई कर रहे हैं, फिर वो हल्का बंदियां होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगी, फिर तो इलेक्शन कैसे होंगे आप बताइए। हल्का बंदियां का मतलब ये होता है ऑब्जेक्शन, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर सारा वो डील, सारा सेक्शन है जिसके अंदर डिलिमिटेशन है, उस पे ऑब्जेक्शंस है, उस पे हियरिंग्स हैं और सब चैलेंजेस और ये वो सारी नहीं बात। आबिद जुबैर साहब, लेकिन इसमें इशू एक सवाल और भी मेरे है कि इशू पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज जो हैं, इशू आपको आबिद जुबैर साहब। इशू मैंने जैसे जी मैंने जी जैसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, डिलिमिटेशन से ये नहीं होगी। कहीं बलूचिस्तान में 78% पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसके अंदर उनकी उनकी सीटें बढ़ेंगी नेशनल असेंबली में, वो सीटें बगैर आईनी तरमीम के कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए इलेक्शन अगर होना है वक्त पे तो आपको पुरानी उसके तहत कराना होगा। अब नहीं कराना, देखिए मैंने आपसे कहा है 90 डेज में एकदम मैंडेटरी पीरियड है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाँ। सारी सुप्रीम कोर्ट की बात और 90 डेज पहले ही नहीं, इसमें आबिद लोगों ने जुबैर साहब इग्नोर कर सवाल दिया, ये नहीं है, मान। एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर पॉलिटिकल इत्तफाक राय, सियासी इत्तफाक राय इस चीज़ से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अच्छा जी 3-4 महीने आगे भी ले जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है ये काम जो है ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन फिर सवाल वही पैदा हो जाता है कि आप जिस आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं तो फिर तो क्या मतलब लटक जाएगा मामला। फिर इत्तेफाक, फिर कौमी इत्तेफाक ये भी कर सकते हैं कि आइन को हम मानेंगे ही नहीं। देखिए ना, आइन जो है हम सब पाबंद हैं, कोई इत्तेफाक मेरा और आपका इत्तेफाक या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इत्तेफाक नहीं हो सकता, आइन जा सकता है। तो ओनली वे इलेक्शन डिले हो सकता है वो इमरजेंसी लग के हो सकता है, वो उसके प्रोविजंस है, उसकी अपनी मैं रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उसके ऊपर अपनी जजमेंट। जी निसार मैं खोड़ साहब, मैं गुजारिश आ रहा हूँ करूं आ सर, रहा हूँ आ रहा हूँ। अच्छा जी निसार खोड़ साहब। देखिए इस मुल्क में 2 दफ़ा आप याद रखें, एक सेंसस हुई थी 98 में और उस वक्त जनरल मुशर्रफ आए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तुम्हारी मर्जी है जो आइन में तरमीम करो कर लो, उसने सीटें बढ़ा दी, कहीं अर्बन एरिया में ज़्यादा बढ़ा दी, रूरल एरिया में कम कर दी। दूसरी सेंसस हुई है 2018 से पहले, उसमें कोई सीट ओवरऑल पाकिस्तान की नहीं बढ़ी, उसमें सीट एडजस्टमेंट ज़रूर हुई, सिंध की 1-2 सीटें कम ज़रूर हो गई, लेकिन नेशनल असेंबली में बैठ के तरमीम करके वो नौबत नहीं आई थी। 18 की इलेक्शन इस तरह से हो गए थे। आगे अगर नई मर्दशुमारी करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा, बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी सीटें तो सिंध की कुछ कम हो जाएंगी, या पंजाब की कम हो जाएंगी, या केपी की बढ़ जाएंगी। ये नई सीटें क्रिएट करना वो आईनी तरमीम की जरूरत होती है। 2018 में आईनी तरमीम नहीं हुई थी और इलेक्शन हो गए थे प्रोविजनल लिस्ट पर, बाकी सूरत अलग क्या बढ़ेगी। अच्छा, अब आबिद जुबैर, मैं आता हूँ निसार खोड़ साहब। आबिद जुबैर साहब, अब ये जो निसार खोड़ साहब कह रहे हैं कि प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर हो गए थे, मरदमशुमारी तो नई मरदमशुमारी के तहत हो गए थे, अब इस पर अगर एतराज़ात जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। देखिए मसला सिर्फ और सिर्फ आइन का है। आइन के अंदर इलेक्शन 90 डेज में कराने हैं, वो उसमें कोई तरीका नहीं दिया गया कि आर्टिकल 51 मर्दमशुमारी के बेसिस पे इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। वो आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आइन को तो इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन सब लोगों ने तोड़ा है, जो पिछले दिनों हमने पूरे 1 साल में देखा। तो अब आपको ये देखना है कि जी आगे भी तोड़ देंगे, ठीक है, वो आप करें। आप वो तो अच्छा, दूसरी आबिद बात मैं जुबैरी एक और साहब, बात, बात यह है कि एक इस भी इमाम मुल्क में तो सभी नंगे हैं, में कोई एक लीडर नहीं है जिम्मेदार है, आप, वो जो इसमें सभी कि फारग सेनेट का हैं। इलेक्शन है, अगर सेनेट का इलेक्शन, सेनेट में सेनेटर्स, आधे सेनेटर रिटायर हो जाएंगे 2024 में, अगर वो इलेक्शन नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता है सर? क्या मतलब उससे क्या होगा? मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए कि वो आगे 180 दिन या 1 साल आगे ना हो जाएं। तो ये सब चीजें वक्त ही बताएगा सर, ये सब मफरूजे में हम बातें कर रहे बातें हैं, कर रहे हैं, लेकिन आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज में होना है होने सर। हैं। अब निसार खोड़ो साहब, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि ये आपको क्या जल्दी पड़ी है जिस तूफ़ानी रफ्तार से ये बिल आप किए चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटियों वाला मामला भी आपने किया है, कोई मेरा मतलब है कि कोई खुदा का खौफ ही होता है, खाली ऐवान पड़ा हुआ है, 4-4 बंदे दो जिसके बिल हैं टनों मनों के हिसाब से हो रहे हैं, ये जमहूरियत तो नहीं है ना, ये तो मजाक है।
खत्म हो गई है जी। तो फिर इसका कसूरवार इमरान है, जिसने नेशनल असेंबली से रिजाइन किया, उसने आने की कोशिश की, आने नहीं दिया। जानबूझकर रिजाइन किया। अपोजिशन का किरदार अदा करना उसको अपनी तौहीन समझ रहा था और असेंबली को खाली कर दिया। अगर वो होता तो शायद ट्रेजरी बेंचेस से न करती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये इमरान खान के वक्त में भी पता नहीं 20 बिल ऐसे ही पास हुए थे। एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला था वो बुलडोज किया गया था। निसार खड़ो साहब, वो गलत थे, आप भी गलत हैं। मैं वही तो बात कह रहा था, इस इमाम में सब खड़े हैं। तो फिर मैं वही कह रहा हूं, आप सही हैं इस बात पे, सब इमाम में एक ही जैसे हो गए, लेकिन वोट फिर भी होना है। लोग अपना फैसला फिर देंगे। ठीक है नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।